नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो 1 मार्च 2021 से रिलेटेड जो भी करंट जीके के फैक्ट है इनके ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें राजस्थान लेवल, इंडिया लेवल और विश्व लेवल की जो करंट जीके हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने टनकपुर दिल्ली जंक्शन पर विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो टनकपुर दिल्ली जंक्शन पर विशेष ट्रेन को हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई गई है? पीयूष गोयल जी के द्वारा दिखाई गई है। और पीयूष गोयल जी वर्तमान में कौन है? ये रेल मंत्री, भारत के जो रेल हैं उनके मंत्री है ये। और अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो उनका नाम है जॉन मथाई। क्या नाम है? जॉन मथाई। कई बार स्टैटिस्टिक्स पॉइंट से भी रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 19वें गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई। कौन से नंबर की हुई है? 19वें गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई है। कौन से देश के साथ? बांग्लादेश और भारत के साथ मध्य हुई है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी देश है जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगाने वाला जो पड़ोसी देश है वो बांग्लादेश ही है। मित्रों, राजधानी है यहाँ की ढाका और वर्तमान में यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है अब्दुल हमीद और वर्तमान यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है शेख हसीना। बांग्लादेश में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है टका। क्या नाम है मित्रों? टका नाम है। और बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए आपसे कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है, उसका नाम है ढाका। और बांग्लादेश की जो राजभाषा है, राजकाज की भाषा, उसका नाम क्या है? बांग्ला। क्या नाम है मित्रों? बांग्ला। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। तो आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है मित्रों ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में कौन सी गवर्नमेंट है उसके द्वारा हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है, तो उस स्टेट का नाम है झारखंड। क्या नाम है? झारखंड है। तो झारखंड के बारे में स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। झारखंड का मित्रों जो गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को हुआ। ये बिहार से पृथक होकर भारत का 28वें नंबर का राज्य बना था उस समय, 2000 की बात है। झारखंड को जंगल की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसे बुश लैंड भी कहा जाता है। झारखंड को क्या कहा जाता है? बुश लैंड भी कहा जाता है। प्रथम यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम था बाबूलाल मरांडी और प्रथम राज्यपाल झारखंड के थे उनका नाम है प्रभात कुमार। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में झारखंड की राजधानी क्या है, तो यहाँ की राजधानी है रांची। और वर्तमान में यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन। ठीक है, जो कि 29 दिसंबर 2019 से अपने पद पर बने हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल हैं झारखंड के उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में मित्रों जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 14 और वर्तमान में यहाँ पे राज्यसभा की सीटें 6। कितनी है? 6। 14 तो है लोकसभा की और 6 है राज्यसभा की और 82 है मित्रों विधानसभा सीटें। अगर आपसे पूछा जाए झारखंड का जो वाहन अक्षर होता है, वाहनों के जो नंबर प्लेट होती है उसके वहाँ पे क्या लिखा रहता है आगे पीछे? JH, यानी कि झारखंड का जो वाहन अक्षर है वो JH होता है। झारखंड अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है? तो ये अपनी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। देखिएगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने बांग्लादेश की वायुसेना को एक विरासत अलोइड तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया। तो ये किसने किया? भारतीय वायुसेना के द्वारा इसको भेंट किया गया अभी हाल ही में। अब भारतीय वायुसेना आ जाती है चर्चा में, तो भारतीय वायुसेना के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है क्योंकि जो भारतीय वायुसेना है इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। और भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है उनका नाम है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। ठीक है, दुनिया की सबसे चौथी नंबर की वायुसेना दोस्तों हमारे भारत की। दुनिया की जितनी भी जो वायुसेनाएं हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान है? चौथे नंबर की वायुसेना भारत में, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो संविदा पे लगे कर्मचारी है उनकी सेवानिवृत्ति आयु 3 वर्ष घटा दी। कितनी घटा दी है? 3 वर्ष कर दी मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने मिस्र के कायरा में शॉटगन वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता है। तो भारत के लिए कौन सा पदक जीता है दोस्तों? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में कर्नाटक के कोप्पल जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई है। तो कहां पर रखी गई है खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला? कोप्पल जिले में रखी गई है। और कोप्पल जिला कहां है? कर्नाटक में। अब कर्नाटक चर्चा में आ गया दोस्तों, तो कर्नाटक के बारे में भी कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। आपसे पूछा जाए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, सबको पता है, और बेंगलुरु के जो संस्थापक है उनका नाम है केम्पे गौड़ा। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक अपनी सीमा साझा करता है महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। वर्तमान में देखो दोस्तों, जो कर्नाटक के सीएम है उनका नाम है BS येदियुरप्पा। क्या नाम है मित्रों? BS येदियुरप्पा है, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनकी पार्टी का नाम है भाजपा। ठीक है। वर्तमान यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है वजुभाई वाला। वर्तमान यहाँ पर लोकसभा की जो सीटें हैं मित्रों वो है 28 और राज्यसभा की 12, विधानसभा की है 225। अगर बात करें यहाँ का जो कर्नाटक का राज्य पशु वो क्या है, तो वो है भारतीय हाथी, और राज्य पक्षी है भारतीय रोलर, और राज्य वृक्ष है यहाँ का चंदन, और राज्य पुष्प है यहाँ का कमल। क्या है? कमल है। राजभाषा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का नाम है यहाँ की कन्नड़, और यहाँ का जो वाहन अक्षर होता है मित्रों वो होता है KA। कर्नाटक का जो वाहन अक्षर है वो क्या होता है? KA होता है। दोस्तों, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात, कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब कर्नाटक में ही हैं। देखिए मित्रों, थोड़े दिन पहले बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा में 160 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास भी किया गया था BS येदियुरप्पा के द्वारा। और यहाँ पर अगर कर्नाटक के बारे में और स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जाना चाहिए, यहाँ पर टोटल जिले कितने वर्तमान में? 31 है। कितने हैं? 31 है। कर्नाटक का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, मैसूर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय भी खोला जा चुका है, ध्यान रखना। और कर्नाटक में ही कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है, और कावेरी नदी पर करसन सागर बांध बना हुआ है। तो ये सारे स्टैटिक्स पॉइंट्स है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक राज्य के तेज गेंदबाज R विनय कुमार ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो किसने संन्यास ले लिया? R विनय कुमार ने संन्यास ले लिया मित्रों। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वेलचेरू राव को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया। तो किसको चुना गया? वेलचेरू राव को चुना गया साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए। दोस्तों, वेलचेरू राव है, ये तेलुगु साहित्य के लेखक और कवि है, बहुत प्रसिद्ध कवि वहाँ के। ठीक है। इनको अभी हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुन लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है। तो कहाँ, किसने की है? वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। और कहाँ की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश चर्चा में आ गया तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भारत का जो पूर्णतः राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, इसे 20 फरवरी 1987 को हुआ। और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी वो ईटानगर है। वर्तमान में यहाँ के जो CM है उनका नाम है पेमा खांडू। क्या नाम है? पेमा खांडू है मित्रों, और जो कि BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल है उनका नाम है BD मिश्रा। क्या नाम है? BD मिश्रा, जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर है। ये वर्तमान लोकसभा की सीटें अरुणाचल प्रदेश में 2 है, राज्यसभा की 1 है, और वर्तमान विधानसभा सीट यहाँ पर 60 है। राज्य का सबसे पूर्वी राज्य है दोस्तों ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये। ठीक है। राज्य पशु यहाँ का गायल है, राज्य पक्षी विशाल हॉर्नबिल है। और दोस्तों, यहाँ पर एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन आपसे पूछा जाए हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो वो नागालैंड में। लेकिन पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। दोनों में अंतर है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल तो मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और सिर्फ हॉर्नबिल फेस्टिवल आ जाए तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है दोस्तों। अब देखो, अगर बात करते हैं यहाँ का वाहन अक्षर क्या होता है अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश का वाहन अक्षर होता है AR। क्या होता है? AR होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में तरुण बजाज को राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो किसको दिया गया? तरुण बजाज जी को दिया गया अभी हाल ही में। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में हरिद्वार में कुंभ के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। तो कहां पर किया गया? हरिद्वार में किया गया दोस्तों ये। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इसरो ने
अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो दोस्तों ये परीक्षण किसके द्वारा किया गया? इसरो का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं इसरो को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय है इसका बेंगलुरु कर्नाटका में, और वर्तमान में जो इसके डायरेक्टर है, निदेशक है, उनका नाम है डॉक्टर के शिवान। और के शिवान को थोड़े दिन पहले कर्नाटक के जो राज्यपाल है वजुभाई वाला, उन्होंने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी इनको सम्मानित किया था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखो दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड राज्य पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य बना। तो उत्तराखंड राज्य ऐसा बन गया जो राज्य पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य बन गया। अभी हाल ही में कौन? उत्तराखंड बन गया दोस्तों। अब उत्तराखंड चर्चा में आया तो उत्तराखंड के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट और जान लेते हैं। दोस्तों जो उत्तराखंड है इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां नंबर का राज्य बना था। ये अपनी सीमा साझा करता है नेपाल, चाइना, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और वर्तमान में यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है देहरादून, और एक और राजधानी बना दी गैरसैंण। ठीक है। वर्तमान यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। वर्तमान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। लोकसभा की सीटें 5, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 71। ठीक है दोस्तों, यहाँ का जो वाहन अक्षर होता है उत्तराखंड का वो होता है यूके। क्या होता है? यूके होता है मित्रों, यूके होता है। ठीक है। यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला या सबसे पुराना पार्क कह सकते हो आप। ठीक है। इसका पहले नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं था, पहले इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और इसी प्रकार उत्तराखंड में एक घाटी है जिसका नाम है फूलों की घाटी, और एक घाटी का नाम और सुना होगा आपने, उसका नाम है शांत घाटी, जो कि केरला में स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जैसे माना दर्रा है, नीति दर्रा है, लीपू लेक दर्रा है, ये सब कहाँ है दोस्तों? ये उत्तराखंड में है। दोस्तों ये थी हमारी आज की करंट जी के। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू मित्रों।